नमस्कार। तो जो लोग असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि एडीओ भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी ताज़ा जानकारी है जिसका हम सबको इतनी बेसब्री से इंतजार था। तो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही चल रहा है कि आखिर ये एडीओ भर्ती का विज्ञापन आएगा कब। चलिए इसका जवाब जानते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि इंतजार अब समझ लीजिए खत्म होने ही वाला है। भर्ती का जो विज्ञापन है वो इसी साल अप्रैल में आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये उन सभी के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी राहत की बात है जो तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन हाँ, एक सवाल ये भी मन में आता है कि भाई इस भर्ती में आखिर इतनी देर लगी क्यों। चलिए इसके पीछे की कहानी को भी थोड़ा समझते हैं। देखिए, इस देरी की जो मेन वजह थी वो थी एक ज़रूरी परमिशन। भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो यूनियन संघ है वहां से एक अनुमति लेनी थी, और बस इसी प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग गया। यही वो मेन वजह थी जिसने विज्ञापन को अभी तक रोके रखा था। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वो जो परमिशन वाली प्रॉब्लम थी वो अब पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। मतलब अब विज्ञापन आने का रास्ता एकदम साफ हो गया है। ठीक है, तो अब जब रास्ता साफ हो ही गया है तो ये जानना भी तो ज़रूरी है कि इस मौके के लिए एलिजिबल कौन-कौन है। चलिए अब सीधे सीधे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आते हैं। तो देखिए, इस पोस्ट के लिए कुछ खास क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं। इन तीन में से किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। या तो इकोनॉमिक्स में हो, या बीकॉम यानी कॉमर्स में, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर में। ध्यान रखिएगा, इन तीनों में से कोई एक डिग्री होनी ही चाहिए। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती नहीं है। ये एक स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट है। और यही वो सबसे ज़रूरी पॉइंट है जो आगे चलकर इसके कंपटीशन और कट ऑफ पर सीधा असर डालेगा। स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब जानने के लिए शायद सब लोग बेताब हैं। पीएटी स्कोर का क्या होगा, कितना स्कोर चाहिए? और यहाँ पर भी एक और अच्छी खबर है। उम्मीद ये है कि पेट स्कोर का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहेगा। हाँ, ये उन सबके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है जो कट ऑफ को लेकर परेशान थे। लेकिन ये कट ऑफ कम क्यों रहेगा, इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लेते हैं। देखिए, क्योंकि ये एक स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट है तो ये तो जाहिर है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स की संख्या कम होगी। और जब भी किसी भर्ती में कैंडिडेट्स कम होते हैं तो कट ऑफ अपने आप ही नीचे आ जाता है। हाँ, पर एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी होगी कि ये अभी सिर्फ एक अंदाज़ा है। कट ऑफ का जो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है वो तो तभी पता चलेगा जब सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे। तो इन सारी जानकारियों के बाद सवाल ये है कि अब आगे क्या करना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप्स को कुछ आसान पॉइंट्स में समझ लेते हैं। तो अगले कदम क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म कर लीजिए। दूसरा, अपने जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अभी से तैयार रखिए। और तीसरा, अप्रैल में आने वाले विज्ञापन पर बिल्कुल पैनी नज़र बनाकर रखिए। तो स्पेशल क्वालिफिकेशन, कम कंपटीशन की उम्मीद और विज्ञापन भी जल्द ही आ रहा है। इन सब के साथ अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या सब लोग इस शानदार मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि अपनी तैयारी को फाइनल टच देने का वक्त अब आ गया है।